नमस्कार दोस्तों, अननोन फैक्ट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भूत रेलवे स्टेशन के फेमस पुरुलिया के बेगुनकोदर स्टेशन के बारे में। हमारी राजधानी कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर इस स्टेशन को बेगुनकोदर कहा जाता है। यह पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के बीच एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जिसके लिए 40 से अधिक वर्षों से कई ट्रेनें स्टेशन से गुजरी हैं, लेकिन कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। शाम होते ही ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती। घोस्ट स्टेशन बेगुनकोदर अंधेरे में अकेला खड़ा रहता है। स्थानीय इसे घोस्ट स्टेशन के नाम से जाना जाता है। यह कहानी आज़ादी के करीब 13 साल बाद की है। उस समय बेगुनकोदर रेलवे स्टेशन नहीं था। नज़दीकी रेलवे स्टेशन काफ़ी दूर था, जिसके लिए यहाँ के लोगों को ट्रेन पकड़ने के लिए करीब 25-30 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। इस समस्या से निजात पाने के लिए यहाँ के लोग बेगुनकोदर स्टेशन के विस्तार के लिए आवेदन करना लगे। जब आवेदन सरकार के पास पहुँचा तो यहाँ एक स्टेशन बनाया गया और 1962 के आसपास बीच के स्टेशन का निर्माण पूरा हो गया था। यह गांव बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए इस स्टेशन को भी छोटा कर दिया गया। स्टेशन मास्टर के लिए अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, केवल एक टिकट काउंटर और एक छोटा सा क्वार्टर बनाया गया था। जिसके बाद बेगुनकोदर और उसके आसपास के गांवों की मुश्किलें बहुत कम हो गईं। यहाँ दिन भर सब कुछ ठीक रहा। कई 5 साल बीतने के बाद यहाँ एक स्टेशन मास्टर तैनात हुआ। स्टेशन मास्टर और उसकी पत्नी स्टेशन के सरकारी क्वार्टर में रहने लगी। तभी अचानक एक रात उसने वहाँ एक लड़की को देखा, जो ट्रेन के आते ही लड़की ट्रेन के साथ थी। पहले दिन जब वह दौड़ रहा था तो उसे लगा कि शायद वह लड़की की ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उसके साथ यह घटना घटी। उसे सबसे ज्यादा आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि वास्तव में ट्रेन रात में दिखाई दे रही थी और लड़की ट्रेन से तेज दौड़ रही थी। एक ट्रक के साथ ट्रेन। फिर हर रात वह उस लड़की को देख सकता था, लेकिन वह दिन में कभी दिखाई नहीं देती थी। जब भी रात होती और स्टेशन पर कोई ट्रेन आती तो यह लड़की फिर दिख जाती। उसने कई बार इन घटनाओं को अपने साथियों को बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह वहीं मारा गया। उनकी लाशें पाडी थाना के पड़कुआ से बरामद की गई और पुलिस उनकी मौत के बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकी। जनता में चर्चित इस घटना के बाद से ही बेगुनकोदर बीती रात बेगुन से होकर ट्रेनें चलती थीं, लेकिन इस घटना के बाद लोगों को इस स्टेशन सुनने को मिली। शाम के समय स्टेशन की तरह तरह की चीखें सुनी जा सकती हैं। इसकी शुरुआत कई रेलकर्मियों ने अपनी आंखों से कई भूतिया घटनाओं को देखकर डर के मारे अपनी नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे बेगुनकोदर स्टेशन की ये तमाम भूतिया कहानियां पूरे जिले से पूरे देश में फैल गईं। बेगुनकोदर स्टेशन परिसर में जैसे ही शाम हुई तो निराकार आत्माओं ने स्टेशन की तीनों सीमाओं पर आना बंद कर दिया। हम लोग भूत स्टेशन की खबर जब रेलवे स्टेशन पहुंची तो इस रूट की सभी लोकल ट्रेन सेवाएं धीरे धीरे बंद कर दी गईं। घोर काले अंधेरे में केवल घर छाया हुआ है। केवल अप और डाउन लाइन पर कभी पुरुलिया का यह शोरगुल वाला स्टेशन, लंबी दूरी की ट्रेन अंधेरे की छाती से गुजरती है। फिर बेगुनकोदर स्टेशन पर फिर से गहरा अंधेरा छा जाता है और पूरा इलाका एक राक्षसी आतंक की तरह खड़ा हो जाता है। रात होते ही हवा में आत्माओं की फुसफुसाहट सुनी जा सकती है। पुरुलिया में अयोध्या की पहाड़ियों के पास बेगुनकोदर स्टेशन। पुरुलिया के इस बदनाम स्टेशन का नाम भूतों के डर से पड़ा है। 1967 से लगातार 4 दशक तक इस स्टेशन पर कोई ट्रेन नहीं रुकी और काम न करने के कारण सरकार की रिकॉर्ड बुक में स्टेशन पर प्रवेश के कारण के रूप में लिखे गए हैं। तो यहाँ रात में एक अनजान लड़की ट्रेन से दिखाई देती है। वास्तव में एक ट्रेन के आगे दौड़ा ट्रक। ये अफवाह बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इंडियन रेलवे रिकॉर्ड बुक में आधिकारिक तौर पर स्टेशन को भूता घोषित कर दिया गया। यहाँ के कई बड़े मंत्री, विधायक, डिप्टी सीएम ने भी इन बातों को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सच में स्टेशन पर एक विक्षिप्त लड़की है और बेगुनकोदर स्टेशन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कई लोग उस बेजान लड़की को देखकर मानसिक रूप से बीमार हो गए थे। तभी से लोको पायलट गति बढ़ा देता था स्टेशन पर पहुँचने से पहले ट्रेन के इस स्टेशन को जल्दी से पार करने के लिए, और ट्रेन के अंदर यात्री ट्रेन के दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर लेते थे ताकि बाहर न देख सके। यहाँ के लोग बताते हैं कि जब बेगुनकोदर स्टेशन बन रहा था तो एक लड़की थी जिसे ट्रेन ने काट दिया था और वह अभी भी चल रही है। लगभग 40 साल बाद यहाँ के आसपास स्टेशन तब से एक प्रेतवाधित पर्यटन स्थल बन गया है। बेगुनकोदर जैसे इस स्टेशन पर दिन के वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों का आना जाना लगा रहता है। कहानी पहले मीडिया ने पूरे देश में फैलाई, फिर कलकत्ता के कुछ वरिष्ठ अधिकारी और पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया के लगभग 11 लोगों की एक टीम अपने आधुनिक उपकरणों और नकारात्मक ऊर्जा सिग्नल उपकरणों के साथ इस स्टेशन पर आई कि उन्होंने गाँव से बात की सच्चाई को सत्यापित किया। लोगों ने दिन में और रात में इस स्टेशन को देखने के करीब 40 साल बाद किसी ने स्टेशन पर रात गुजार
गुजारी लेकिन उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वहां कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं पाई। धीरे धीरे स्थानीय निवासियों में भय कम हुआ और उन्होंने 40 साल बाद फिर से स्थानीय निवासियों की मांग पर 2009 में फिर से बेगुनकोदर स्टेशन खोलने के लिए आवेदन किया। भारत के रेल मंत्री बेगुनकोदर स्टेशन खोलें। बेगुनकोदर में पुराने स्टेशन भवन को रंगा गया और फिर से खोला गया, लेकिन जब ट्रेन रुकती है तो यहाँ रहा है। शाम करीब 5:50 बजे रांची चंद्रपुरा धनबाद पैसेंजर स्टेशन पर रुकी कोई ट्रेन स्टॉप प्रदान नहीं किया जाता है। शाम के बाद कोई रेलवे कर्मचारी स्टेशन नहीं आता है यहाँ। तो दोस्तों, यह है भारत के सबसे भूथा स्टेशन में से एक बेगुनकोदर की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जानिए ऐसी जगहों के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।